आग्रह करते हैं कि धरना सभा को संबोधित करें। धन्यवाद। मैं आज आजादी के 76 साल गुजर जाने के बाद जिस तरह से बिहार में अत्याचारों का सिलसिला बढ़ रहा है, बहुजनों पर लगातार अत्याचार बढ़ा है। अत्याचार बढ़ने के साथ साथ गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे मुजफ्फरपुर के शिवनाथ राम की हत्या को, आकाश पासवान की मुजफ्फरपुर में इसलिए हत्या कर दी गई कि वहां किसी दबंग, किसी मनवादी, सामंतवादी व्यक्ति के यहां उसने काम करने के लिए मना कर दिया। शिवनाथ राम की हत्या इसलिए कर दी जाती है जो किसी सामंतवादी व्यवस्था के सामने चापाकल से पानी पीने का हिम्मत कर दी। राजू पटेल की हत्या इसलिए हो जाती है क्यों किसी के घर में काम करने से मना कर दिए, किसी के बंधुआ मजदूरी से मना कर दिया। ये तमाम घटनाएं जो है, बहुत सैकड़ों की संख्या में ऐसी घटनाएं हैं जहां दलितों पर अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ और उन्हें न्याय नहीं मिला। उसी के खिलाफ आज बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में 38 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देने का काम कर रही है और इस निकम्मी भ्रष्ट सरकार को चेताने का काम कर रही है कि हम बहुजनों पर अत्याचार बंद करो, हम दलितों पर अत्याचार बंद करो, पिछड़ों पर अत्याचार बंद करो, अति पिछड़ों पर अत्याचार बंद करो और बंद करो ये सामंतवादी व्यवस्था को। एक तरफ जेल में बंद अपराधियों को छुड़ाते हो, कानून में संशोधन करते हो, सजायाफ्ता को छुड़ाते हो और दूसरी तरफ हमारे जो लोग हैं, जो बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं, माननीय काशी राम साहब को जो मानने वाले लोग हैं, उन पर आतंकियों की तरफ कहर बर्बाद हो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि अभी हमारे लोग जहां न्याय की मांग करते हैं उन पर केस मुकदमे दर्ज करके और उन्हें जेल भेजने का काम करते हो, और जो अन्यायी सरकार है, जो अन्यायी जो लोग हैं, जिन्होंने हम पर अत्याचार किया है, जिन्होंने हम पर जुल्म किया है, जिन्होंने हम पर जाति किया है, उसके साथ कुछ नहीं करते हो। तो इसी के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आप सबों के नेतृत्व में यहाँ किया गया। हमारे अभिभावक भी हैं, मुख्य अतिथि भी है त्रिभुवन बाबू, जिनके नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। नंदकिशोर जी हैं, जनार्दन राम जी हैं और राम नरेश रमन जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन हुआ। और तमाम आप सभी जो यहाँ आए धरना प्रदर्शन देने और सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और सरकार को जो आप चेताना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, हमने यहाँ चेताया है, अपनी बातें सरकार को बताई है, लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो हम सभी बैठ करके फैसला लेंगे कि आपके बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, जो अधिकार दिया है, और उन अधिकारों को अगर सरकार नहीं मान रही है तो हम कैसे मनवाएं, तो हम अधिकारों को कैसे मनवाएं? इसके लिए सरकार को हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है। विधानसभा घेरेंगे, नीतीश कुमार को घेरेंगे और सबसे अंत में अगर जनता के बीच में हम हैं, जाएंगे जनता के बीच में जाकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी आह्वान करेंगे। इस निकम्मी में भ्रष्ट दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंको और दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंक करके अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए बिहार में हम सभी संकल्पित होकर के एक नया क्रांति लिखेंगे। और अभी 2024 का चुनाव है और इसको लेकर के आप देखिए, एक तरफ अभिभावक हमारे बता रहे थे कि एक तरफ सापनाथ है तो एक नागनाथ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आजादी के 76 साल गुजर गए, जब बाबा साहब ने जो चाहा था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। जो बाबा साहब ने जो संविधान के तहत हमें जो अधिकार देना चाहा था, वो अधिकार आज तक हम सबों को नहीं मिला। और इसी अधिकार की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो आपको देखना है, इस अधिकार की लड़ाई कौन लड़ सकता है? क्या कांग्रेस के लोग लड़ सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ सकते हैं?
या राजद और जदयू वाले लड़ सकते हैं। ये लड़ाई कौन लड़ सकता है? ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं हमारी। ये केवल सत्ता के ललूट लोग हैं और सत्ता के लिए केवल किसी के साथ गठबंधन कर लेंगे, किसी के साथ अपने समझौता कर लेंगे कि हमें सत्ता चाहिए, हमें सत्ता पर यहाँ रहेंगे तो हम कुछ भी कर लेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, दलितों पर अपना उत्पीड़न करेंगे, दलितों पर अपना सामंतवादी व्यवस्था कायम करेंगे और कायम करके हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा समाज आगे बढ़ते रहेगा। तो हम बहुजन कब तक ऐसे अत्याचार को बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी एक दिवसीय धरना दी है, सरकार को चेताने के लिए, जागृत करने के लिए, और कहना चाहती है इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को कि जगो और जग करके देख लो कि हमारे जो दलित भाई हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन पर कहां कहां अन्याय हुआ है, उन पर कहां कहां अन्याय हुआ है और उन्हें न्याय नहीं मिला है। उसे न्याय दिलाने के लिए काम करो और नहीं तो तुम्हें उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन समाज पार्टी आह्वान करेगी। और जब बहुजन समाज पार्टी आह्वान करेगी कि इस नीतीश कुमार के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंको तो सही तो कहीं की राही रहोगे, किसी से गठबंधन कर लो, कहीं जगह नहीं मिलेगी तुम्हें बिहार में। सिर्फ बहुजन समाज जब जागृत हुआ है, जब कहने लगा है कि नीतीश कुमार दलितों पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो बिहार में तुम्हें हम रहने नहीं देंगे, बिहार की गद्दी से तुम्हें हटा देंगे। तो कहां प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो आप? कहां प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो और कहां बिहार में भी नहीं रह पाओगे। इसलिए वाहन जी ने हमें भेजा है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी बना करके बिहार में, और कहा है कि जहां भी शोषितों पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार हो वहां खड़े हो चट्टान की तरफ और खड़े होकर के उस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल पाता है, जब तक न्याय नहीं दिला पाते हो, उस परिवार से कभी हटना नहीं और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित रहो और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करो। हम सभी वहां मजबूती से खड़े हैं और खड़े होकर के हर उस घटना पर बिहार में नजर रखें और जहां भी घटनाएं हो रही है बहुजन समाज पार्टी के लोग जा रहे हैं और उस परिवार के साथ खड़े होकर के उसे न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करके उसे न्याय दिलाने के लिए अंतिम मैदान तक जाने की बात हम सोचे हैं और वहां तक जाकर के उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो बस यही कहकर के आप सभी ने इस बरसात के मौसम में यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन को सफल किया, नीतीश कुमार की सरकार को चेताया, नीतीश कुमार की सरकार को झकझोरा, इसके लिए सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी जो मंचासीन हैं सबको मेरा जय भीम है। जय भीम आप सबों को है और जय भीम के इस नारे के साथ कि आप आंदोलित रहिए, आप बहुजन समाज परिवार के साथ खड़े रहिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से बिहार में अंतिम लड़ाई में ले जाने के लिए और जो बहन जी ने जो फैसला लिया है उस बहन जी को जब तक देश की सर्वोच्च कुर्सी पर नहीं बैठा देंगे तब तक बहुजनों का कल्याण नहीं हो सकता है। और जब तक बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय प्रमुख बहन मायावती देश की कुर्सी पर नहीं बैठ जाती हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन जाती हैं, तब तक हम बहुजनों का कल्याण नहीं हो सकता है। और जब तक वो नहीं बैठती है तब तक भारत में बाबा साहब का संविधान अक्षरशः लागू नहीं हो सकता है। तो बस यही कह करके कि आप सभी तैयार रहें और अपने बहना को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने के लिए कमर कसिए और तैयारी के साथ उस कुर्सी पर बैठाएं। निश्चित रूप से हम बहुजन समाज का कल्याण होगा और बहुजन समाज का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से हमारा एक एक परिवार का कल्याण होगा। जिस तरह से उन्होंने 3-3 डिसमिल जमीन नीतीश कुमार देकर मुकर गए, लेकिन हमारी आदरणीय बहना जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश की तो 3-3 एकड़ जमीन उन गरीबों को दिया जो दलित थे, जिन्हें पास जमीनें नहीं थी, जायदाद नहीं थे, 3-3 एकड़ जमीनों का पट्टा दिया। यहाँ नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि मरोगे तो नौकरी देंगे, हत्या होगी तो नौकरी दे देंगे। आज तक किसी को नौकरी नहीं मिला। 3 डिसमिल जमीन का वादा झूठा, नौकरी का वादा झूठा और छात्रवृत्ति घोटाला करके हमें कल्याण हमारा कर रहे हैं, जेल से अपराधियों को छुड़ा रहे हैं। ये कैसी सरकार? तो बस यही कह करके आप सबों से विदा लेंगे। जय हिंद, जय भीम, बाबा साहब।